नमस्ते बच्चों। मेरे सभी बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम विज्ञान के क्लास में आपके सामने कौन सी इकाई लेकर आए हैं? दैनिक जीवन में विज्ञान। हमने अपने पिछले क्लास में देखा कि किस तरह से विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में हर क्षेत्र में, है ना, हर क्षेत्र में उपयोगी है, जिसने हमारा जीवन को क्या बना दिया है? बिल्कुल सुगम बना दिया है। तो आज हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में जो विज्ञान है वो कौन कौन से क्षेत्र में, यानी वर्तमान विज्ञान की देन क्या क्या है। चलिए, आज हमारे साथ हमारे पिंडरा के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, पिंडरा के बच्चे अपने माइक को ऑन कीजिएगा और जो जो बातें हम आपसे पूछे आपको जवाब देना है। और आज लास्ट में जो है क्या होने वाला है बच्चों, एमसीक्यू भी होने वाला है। तो उसके लिए भी सभी तैयार रहिएगा। ओके, तो हम लोग देखना शुरू कर दे, वर्तमान जीवन में विज्ञान की क्या देन है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में विज्ञान की देन। तो पिंडरा के बच्चे आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए, भोजन वर्तमान, यानी अभी जो है हम लोग भोजन बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं और पहले के जमाने में क्या इस्तेमाल होता था? अनम्यूट करके बताइए पिंडरा के बच्चे, आप सुन रहे हो ना? यस पिंडरा, पिंडरा के बच्चे अनम्यूट कर लीजिए। गणेश, भो, भोजन के क्षेत्र में पहले के जमाने में कैसे भोजन बनाया जाता था आपको पता है? किसमें बनाते थे? पहले कैसे बनाते थे बच्चों, अनम्यूट करके बताइए। पहले मिट्टी के चूल्हे, है ना, मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का उपयोग होता था। यस, मेरे बाकी सारे बच्चे जो है जवाब दे रहे हैं किस तरह से करते थे। बहुत बढ़िया, गोसाईपुर के बच्चे, हमारे जो है सरोज कुमार जी, सभी जो है जवाब दे रहे हैं। विद्यालय कोठवा के बच्चे सभी, बस पिंडरा के बच्चे ही नहीं जवाब दे रहे हैं। आप जरा माइक को हाथ में लीजिए और बताइए, पहले जो है किसमें खाना बनाया जाता था? चूल्हे पर। चूल्हे पर, बहुत बढ़िया। ओके, चूल्हे पर बनाया जाता था। और जो है किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होता था? बताइए, किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होता था? परंपरागत तरीके का। और अब कैसे? परंपरा बिल्कुल। परंपरागत तरीके का। अब मिट्टी कैसे के बनाया बर्तन। जाता है? मिट्टी के बर्तन, बहुत बढ़िया। अब कैसे बनाया जाता है? स्टील के बर्तन से। स्टील के बर्तन में। और चूल्हे की जगह क्या ले लिया? जो हम लोग मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करते थे उसकी जगह, उसकी जगह किसने ले लिया है? गैस। गैस, है ना, गैस चूल्हा। फिर ओवन में खाना बनाते हैं। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल प्रेशर होता है। कुकर। हाँ, सोलर कुकर। सोलर कुकर, बहुत बढ़िया। आदि का जो है हम लोग अभी उपयोग करते हैं। आप लोगों के घरों घरों में देखा होगा ना ये सब? देखा है? यस मैम। यस मैम। यस। तो जब हमने इन सब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? विज्ञान ने खाना बनाने तेज, साफ और सामान बनाना आसान आसान बना बना दिया दिया। है, बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने इन सब चीजों का इस्तेमाल करने लग पड़े, तो पहले जो है हमने जिस तरह के इस्तेमाल करते थे उससे हटकर अब विज्ञान की देन की वजह से गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, इन सब से जब खाना बनाना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? हमें जो है समय की बचत हुई, है ना, और मेहनत यस भी मैम। कम लगने लग पड़ी। ओके, और जो है विज्ञान ने खाना बनाना तेज, साफ और आसान बना दिया। अब कृषि के क्षेत्र में मेरे बच्चे बता सकते हैं परम जो पहले के इसमें कैसे करते थे? पहले बैल, रहट।
हाँ, और खाद किसका उपयोग होता था? गोबर की खाद का उपयोग गोबर होता की था। खाद का उपयोग होता था, बिल्कुल सही। तो पहले जो है हल, बैल, रहट और जो है गोबर की खाद का उपयोग होता था, होता है था। ना? अब कैसा हो गया? अब क्या क्या विज्ञान ने हमें देन दिया जिसकी वजह से हमने किस किस का इस्तेमाल शुरू कर दिया? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल हाँ, ट्यूबवेल, उर्वरक, है ना, इन सब का और इस्तेमाल शुरू कर कीटनाशक दिया। दवाइयाँ उपयोग होती हैं। बहुत बढ़िया। यूपीएस दुर्गा कुंड के बच्चे बोल रहे हैं, ओके, सभी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। सभी बच्चे जो है मुझे बहुत अच्छी तरीके से चैट बॉक्स में, यूपीएस बोरकला के बच्चे और कनपटी के बच्चे, सभी बच्चे हमारे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल जो है जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों, अब ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, उर्वरक, है ना, उन्नत बीज और कीटनाशक कीटनाशक। दवाइयों का उपयोग होता है। अब विज्ञान ने क्या कर दिया जब इन सब का इस्तेमाल शुरू हो गया तो? विज्ञान ने खेती को आसान, तेज और अधिक उपज देने वाली बना दिया है। बना दिया, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, है ना? अब यातायात के क्षेत्र में मुझे बताइए, पहले के जमाने में क्या होता था? पहले बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट और घोड़ा गाड़ी का उपयोग होता था। हाँ, घोड़ा गाड़ी, है ना, बैलगाड़ी, टांगा, ऊंट, या फिर हम लोग पैदल ही चल पड़ते थे। तो पहले के जमाने में जो है इन सब का इस्तेमाल होता था। और अभी जो है हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, और हवाई जहाज जहाज का, और जहाज है का ना? उपयोग होता है। हाँ बिल्कुल। अब जो है विज्ञान ने हमारे इस क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ गया है, जिससे कि विज्ञान की देन की वजह से हमने इन सभी चीजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब विज्ञान ने क्या बना दिया यात्रा को? विज्ञान ने यात्रा में तेज, सरल और आरामदायक बना दिया है। हाँ, विज्ञान ने यात्रा को तेज, सरल और जो है बहुत ही आरामदायक बना आरामदायक दिया बना है। दिया है। अब आप सोचिए, एक जगह पर आप पैदल जा रहे हो, उसी जगह पर गाड़ी में जा रहे हो, तो किसमें समय कम लगेगा? किसमें समय कम लगेगा? आप एक जगह पैदल जा रहे हो और दूसरी जगह पर आप कार से जा रहे हो, तो किसमें है आपको समय कम लगेगा गाड़ी पहुंचने में। में? कार में, है ना? बिल्कुल, कार से जब जाओगे तो बहुत ही कम समय में आप पहुंच जाओगे। तो ये सब जो है बच्चों किसकी देन है? विज्ञान की देन है। विज्ञान चलिए और देखें विज्ञान की देन क्या क्या है। संचार के इसमें हमने देखा, है ना, संचार के इसमें पहले कैसे लोग संदेश भेजते थे? संदेश वाहक और डाक से संदेश भेजे जाते थे। हाँ, और उससे भी पहले के जमाने में कबूतर से। बिल्कुल, चिट्ठी, चिट्ठी नहीं पत्र। बच्चे, कबूतर, यानी कबूतर के इसमें जो है कुछ भी लिख पत्र सब में जो है हम लोग क्या करते थे? संदेश भेजा करते थे। फिर संदेशवाहक को दौड़ाने लगे, फिर डाक से हम लोग संदेश भेजने लग गए, है ना? तो ये जो है क्या है, पहले हम लोग परंपरागत तरीके से कैसे इस्तेमाल करते थे। और अभी क्या हो गया अब वर्तमान मोबाइल, में? टेलीविजन, ईमेल, हाँ, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग होता वेरी है। गुड। अब मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का जो है क्या होने लग पड़ा? इस्तेमाल होने लग पड़ा। तो विज्ञान ने संचार को क्या बना दिया? विज्ञान ने संचार को बहुत तेज और आसान बना दिया है। तेज और आसान बना दिया है, क्योंकि अब हम जो है कुछ ही सेकंडों में अपने जो संदेश है उसको एक जगह से दूसरी जगह हर लोगों के पास हम भेज सकते हैं, है ना? चलिए चिकित्सा के क्षेत्र में मुझे बताइए, पहले जो है लोग कैसे चिकित्सा करते थे? परंपरागत तरीका क्या था? पहले लोगों की पहचान अनुमान से होती थी और जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता था। हाँ बिल्कुल, है ना, अनुमान लगाते थे, वैद्य जी आते थे और जड़ी बूटियों से उपचार होता था। यस, हमारे यूपीएस भोरकला के बच्चे बोले वैद्य के द्वारा, बिल्कुल सही। हमारे जो है बढ़ावा के बच्चे बोल रहे हैं, ओके, सभी जो है क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही सही से आप लोग चैट बॉक्स में भी सभी बच्चे उत्तर दे रहे हैं। ओके, चलिए, तो हमने ये सारी बातें जो है ये किसकी वजह से संभव है बच्चों, मुझे बताइए, किसकी वजह से? विज्ञान के। यस, विज्ञान की वजह से ये सभी बातें जो है संभव हुआ है। अभी देखिए, अभी जो है किस किस तरीके से चिकित्सा होती है बताइए। अब एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, खून की जांच
एंटीबायोटिक दवाइयाँ, है ना, एंटीबायोटिक दवाई और परेशानी अरे और ऑपरेशन ऑपरेशन की की सुविधा सुविधा। है ना। अभी क्या है, अभी हम लोग जो है झाड़ फूक वैद आदि के पास नहीं जाते हैं। अभी जो है बहुत आधुनिक तरीके के अस्पताल है ना, जिससे कि रोगों की सही पहचान हो जाती थी। क्या होता है, विज्ञान ने चिकित्सा को अधिक सही और क्या बना सही दिया। सुरक्षित और प्रभावी बनाया है। हाँ, सुरक्षित और प्रभावी बना दिया, है ना। अब शिक्षा के क्षेत्र में अब मुझे बताइए, क्या क्या पहले कैसा होता था शिक्षा। पहले गुरुकुल के प्रारंभ हाँ, पारंपरिक तरीके से होता था, गुरुकुल में होता था, है ना। जो है पारंपरिक तरीके से अध्ययन होता था पहले। कैसा होता था, पारंपरिक तरीके से अध्ययन करते थे। लोग गुरुकुल में जाते थे और वहां पर जो है शिक्षा प्राप्त करते थे, है ना। और अभी जो है वर्तमान काल में क्या हो गया बच्चों, इंटरनेट स्मार्ट क्लास और ई दीक्षा पाठशाला। ऐप आदि का और ई पाठशाला आदि का जो है क्या होने लग पड़ा, इस्तेमाल होने लग पड़ा। यानी हर जगह पर हम विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया है कि नई नई तकनीकियों का इस्तेमाल से जो है शिक्षा को और सुगम बना दिया। तो विज्ञान ने शिक्षा को किस तरह से बना दिया बताइए। आधुनिक रोचक और सबके लिए सुलभ बना दिया है। हाँ, सुलभ बना दिया। विज्ञान ने शिक्षा को बहुत ही आधुनिक तरीके से, है ना, रोचक तरीके से और सबके लिए जो है बिल्कुल आसानी से प्राप्त होने की तरीके से क्या कर दिया है, विज्ञान ने बना दिया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता चला क्या क्या बदलाव हुए हैं, बताइए मुझे, यस और नो। पता चल गया ना कौन कौन से बदलाव हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए अब हम अंतरिक्ष के बारे में बात करते हैं। कौन से क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, अंतरिक्ष के, है ना। तो पहले कैसे होते थे हम लोग, अंतरिक्ष की एक एक बातें कैसे, पहले किस साधारण दूरबीन और वेधशालाओं से से अध्ययन। अध्ययन किया जाता था। बिल्कुल, पहले क्या इस्तेमाल करते थे, साधारण दूरबीन, है ना, और वैधशालाओं से हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते थे, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते थे। और अभी क्या हो गया वर्तमान काल में, बताइए, वर्तमान काल में जो है विज्ञान ने बहुत सारे उपग्रहों की मदद से, है ना, मदद से चंद्रयान, अध्ययन यस, किया और जाता बताइए, मंगलयान, रडार और उपग्रहों की मदद से किसके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया बच्चों, है। किसके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया, अंतरिक्ष के बारे में। किसके बारे में, अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष के बारे में, है ना। यस, हमारे दुर्गा कुंड के बच्चे, अमनी के बच्चे, भोरकला के बच्चे, और हमारे जो है संगीता देवी जी सत्यबालपुर के, चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय, सभी बच्चे चैट बॉक्स में, फटूपुर के बच्चे, सरोज कुमार जी, सभी जो है चैट बॉक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। और बच्चों, आप हर स्कूलों को एक एक दिन मौका मिलेगा हमसे जुड़ने का, ओके। चलिए, तो बच्चों अब इससे क्या हो गया, विज्ञान ने, ने अंतरिक्ष के रहस्यों को जानना संभव बनाया है। हाँ, संभव बना दिया। अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया कि अंतरिक्ष में क्या क्या हो रहा है उस रहस्य को भी जानने में हम लोग क्या हो गए, सक्षम हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं रक्षा, है ना, यानी डिफेंस के फील्ड में क्या क्या जो है विज्ञान ने किया। पहले कैसे इस्तेमाल करते थे, किसी से युद्ध करने का, लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, तलवार, तीर तलवार, यस, तीर धनुष धनुष, हाँ, गदा, भाला आदि का इस्तेमाल करते थे, होता है। है ना। तो होता ये सब कैसा है बच्चों, जो है पारंपरिक तरीके के औजार है। और आजकल, आजकल किन किन का इस्तेमाल होता है, बंदूक, टैंक, मिसाइल और आधुनिक हथियारों का उपयोग होता है। हाँ, आजकल जो है विज्ञान की वजह से हमने इतनी तरक्की कर लिया है कि बंदूक, टैंक, मिसाइल और आधुनिक हथियारों का उपयोग करने लग पड़े। तो जो विज्ञान ने रक्षा के क्षेत्र में क्या कर दिया, रक्षा के क्षेत्र को, अधिक शक्तिशाली अधिक हाँ, अधिक शक्तिशाली शक्तिशाली और कैसा बना दिया,
आधुनिक। आधुनिक बना दिया, जिससे कि हम लोग जो है आजकल किसी भी खतरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, विज्ञान की वजह से आसानी से लड़ सकते हैं। जहां पर विज्ञान ने हर चीज को आसान बनाया, वहीं पर क्या हुआ बच्चों, विज्ञान के दुरुपयोग भी शुरू हो गया, है ना। तो क्या शुरू हो गया वहां पर, विज्ञान का दुरुपयोग भी शुरू हो गया। तो देखिए, जो विज्ञान है, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में क्या क्या, किससे चलित डीजल वाहनों में वृद्धि हुई। वृद्धि के कारण। हाँ, पेट्रोल डीजल आदि के वाहनों की वृद्धि हुई, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मुझे बताएंगे आप। जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलित और प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण जो है असंतुलित हो गया, और जो है क्या हो गया बच्चों, प्रदूषित हो गया, है ना। यस, हमारा अभय यादव जी, सरिता पटेल जी सभी जो है यस बोल रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। अब हमने कृषि के क्षेत्र की बात किया, तो बच्चों रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं की अत्यधिक उपयोग से क्या हो सकता है कृषि में, बताइए मुझे। जब ज्यादा वृद्धि करते हैं तो उससे क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे। कौन कौन से प्रदूषण पैदा हुए। किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण मृदा एवं जल प्रदूषण प्रदूषण का संकट उत्पन्न उत्पन्न हो हो गया गया, तो है। यानी जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सब प्रदूषित हो गई, इतने ज्यादा उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है कि जो है हमारी मृदा पूरी प्रदूषित हो गई, जल का पूरा प्रदूषण शुरू हो गया, और मानव जीवन पर क्या आ गया, क्या आ गया, मानव जीवन पर संकट आ गया, है ना। अब देखिए बच्चों, नदियों, नदियों में क्या होने लग पड़ा, हम लोग सभी कचरे सब जो है लोग क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। नदियों में नदियां क्या हो रही है, प्रदूषित होती जा रही है ना। जिसके वजह से जो किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुए, सांप आदि की संख्या क्या हो रही है, क्या हो रही है इन सब की संख्या, जवाब दीजिए। यस, क्या हो रहा घटती है, घटती जा घटती रही जा रही है। है, बिल्कुल सही। ओके, अब देखिए बच्चों, हमने जो है जल का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो जो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर की जो जल है, भूजल के असमयित दोहन से भूजल का स्तर कैसे हो गया, कहाँ चला गया, नीचे। नीचे बिल्कुल, जिससे कुएं तालाब सब क्या हो रहे हैं, सूखे सूखते जा हाँ रहे हैं। सूखते जा रहे हैं, है ना, जिससे वो सब सूख रहे हैं। अब बहुत ज्यादा ध्वनियां, आप जब आसपास निकलते हो तो आपको क्या सुनाई देता है, तीव्र, तीव्र क्या सुनाई देता है बच्चों, बहुत हर तरह से शोर शराबा होता है। ध्वनियों हाँ, ध्वनिया से, किस किस से होता है ध्वनिया, लाउड 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 स्पीकर स्पीकर, वेरी गुड, फिर जो है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। हाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। आप लोग जब जब आपकी छुट्टी सबके दिन होते हैं, घर में आप जोर जोर से गाना लगाते हो, बताओ यस और नो, लगाते हो क्या। यस। हाँ, तो आपकी मम्मी पापा कभी बोलते होंगे आपसे, थोड़ी आवाज कम करो, ऐसा होता है। यस मैम। हाँ, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण होता है, उन लोगों को तकलीफ होती है ना। कोई बच्चा सो रहा है तो आपने इतनी जोर से गाना लगा दिया कि क्या हो जाता है, टूट जाता है। उठ जाता है, और आपको क्या पड़ जाती है, आपको क्या पड़ जाती है जैसे ही बच्चा उठ जाता है तो घर में, बताइए। जाग जाता है। हाँ, जाग जाता है, जैसे मम्मी पापा आपको क्या बोलते हैं, डांट देते हैं, है ना, हमने कहा था आवाज कम करो। तो ध्वनि प्रदूषण से भी बहुत ज्यादा जो है तकलीफ होती है, जिससे मानव मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ने। दुष्प्रभाव पड़ता है ना, दुष्प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही। यस, यूपीएस बोरकला के बच्चे बोले डांट देते हैं, बिल्कुल, है ना। जब हम लोग जो है बार बार आवाज में सब लगाते हैं तो हमें डांट पड़ती है कि कम करो आवाज। अब देखिए बच्चों, मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में क्या हो रहा है, मानव का जीवन, संकटग्रस्त हो हाँ रहा है। संकटग्रस्त हो गया, हर तरफ हमारा जीवन, है ना।
अब देखिए, जो रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी जीव का अस्तित्व क्या हो गया, अस्तित्व भय में पड़ गया है ना। अस्तित्व में क्या हो गया है, भय, यानी हर तरह के गैस रिलीज हो रहे हैं हमारे जो है कारखानों से, जिससे कि हमारा पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो गया। ओजोन परत में भी क्या हो गया, में छिद्र वायु ये तो प्रदूषण वायु के, प्रदूषण के कारण है। हाँ, कारण है। तो हमें वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए। और उसी तरह से परमाणु ऊर्जा का अगर हमने अनुचित प्रयोग किया तो क्या हो सकता है, बहुत ही, है ना, खतरनाक हो सकता है। अब देखिए, आपने अपने इतिहास के किताब में पढ़ा है परमाणु ऊर्जा के बारे में, जहाँ पे दो शहर हिरोशिमा नागासाकी, पलक झपकते ही लाखों लोगों का जीवन का अंत हो गया हमारे विश्व युद्ध में। पढ़ा है आपको इतिहास में? नहीं? हाँ, नहीं पढ़ा तो आगे के इसमें पढ़ोगे आप लोग। तो परमाणु ऊर्जा का अगर हम अनुचित उपयोग करेंगे, लोगों के जीवन अंत हो सकता है ना। अब देखिए, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से क्या हो सकता है, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा क्या हो सकती है बच्चों, वृद्धि हो सकती है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्या हो रहा है, क्षण क्षरण हो। हो रहा, हाँ, क्षरण हो रहा है। अब देखिए, सड़क पर दौड़ते वाहनों की धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में किस की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के, हाँ, ऑक्साइड में क्या हो रही है बच्चों, ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे जिससे क्या क्या हो सकता है, बीमारियां किरण क्या क्या, यस, अस्थमा आदि अस्थमा रोग आदि रोग हमें जो है हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा विज्ञान के दुरुपयोग की वजह से कैसे हमारा मानव जीवन ग्रस्त हुआ है। ओके, तो बच्चों अभी जो है आपका एमसीक्यू का समय है, तो मेरे सारे बच्चे क्या कीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए एमसीक्यू के लिए। सब तैयार हैं? आप अपने पेपर को निकालिए और पिंडरा के बच्चे म्यूट कर लीजिए। और आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाना है। ओके, पिंडरा के बच्चे म्यूट कर लीजिए। हम एक एक प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और आप जो जैसे जैसे पढ़ेंगे, आप पहला प्रश्न का ए बी सी, सिर्फ उतना ही, ए बी सी डी जो भी उत्तर है वो सिर्फ लिख लीजिएगा। यस, म्यूट कर लीजिए, पिंडरा के बच्चे म्यूट करिए प्लीज, म्यूट। ओके, अरे बस इसका देखो करो, ए डाल अब के पहला लिखो। प्रश्न, यातायात का आधुनिक साधन कौन सा है, यातायात का आधुनिक साधन कौन सा है। पिंडरा के बच्चे म्यूट कर लीजिए, उत्तर नहीं बोलेंगे आप, ये परीक्षा है तो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, परीक्षा लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। ओके, ए ऊंट, बी घोड़ा गाड़ी, सी रेलगाड़ी, डी कच्छर। तो यात्रा का आधुनिक साधन जो है, ए बी सी डी जो भी है, आपको क्या करना है, आपके इसमें लिख लेना है। ओके, नंबर लिखिए और उत्तर को जल्दी से कर लीजिए। उत्तर को जो है कोई भी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट नहीं करेगा, बच्चों का परीक्षा का समय है, उन्हें लिखने दीजिए। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े, यस और नो जल्दी से बता दीजिए मुझे। ओके, यस बोल रहे हैं, तो हम लोग जो है अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है, पहला चरण क्या है, ए निष्कर्ष, बी प्रयोग, सी जिज्ञासा, डी उपचार। तो वैज्ञानिक विधि का पहला चरण कौन सा है, नंबर डालिए और जल्दी से लिख लीजिए, ए बी सी डी जो भी उत्तर है। उत्तर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हमारे बिखरीपुर के बच्चे, खेमापुर के बच्चे, दुर्गाकुंड के बच्चे, दयपुर के बच्चे सब नेक्स्ट बोल रहे हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे हमारे महागांव के बच्चे। बहुत बढ़िया, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए, सबका हो चुका है। ओके, हमारा तीसरा प्रश्न, विज्ञान हमारे जीवन को कैसे बनाता है, विज्ञान हमारे जीवन को कैसे बनाता है, ए कठिन, बी सरल और सुखमय, सी केवल महंगा, डी केवल व्यस्त। तो जो तीसरे प्रश्न का उत्तर है उसको आप जो है लिख लीजिए, ए बी सी डी जो भी है, विज्ञान हमारे जीवन को कैसे बनाता है।
हो गया। बहुत आसान है ना सारे प्रश्न। यस बोल रहे हैं खेमापुर के बच्चे, दुर्गाकुंड के बच्चे, कनकपुर के बच्चे, चंदापुर के बच्चे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं तब तो हम। और किसी का छूट गया तो वो भी बता दीजिएगा, ओके, हम आपको जो है दिखाएंगे। चलिए, अब हमारा जो है चौथा प्रश्न। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की वृद्धि से क्या बढ़ता है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी प्रकाश प्रदूषण, डी स्वाद प्रदूषण। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की वृद्धि से क्या बढ़ता है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी प्रकाश प्रदूषण, डी स्वाद प्रदूषण। जल्दी से उत्तर लिख लीजिए। यस, डोमेल के बच्चे बोल रहे हैं यूपीएस के हो चुका है। दुर्गाकुंड के चंदा पटेल, रामगढ़वा के बच्चे यस बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बोल रहे हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चे बोल रहे हैं अगला। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों। खेती के लिए आधुनिक साधन कौन सा है? खेतों के लिए आधुनिक साधन कौन सा है? ए हल, बी ट्रैक्टर, सी बैलगाड़ी, डी तांगा। कौन सा है खेती के लिए इसमें से आधुनिक साधन? अपना समय लीजिए और बिल्कुल आपको क्या करना है, उत्तर को जो है आपको बिल्कुल सही से करना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ओके, यस बोल रहे हैं मेरे सारे बच्चे, यस बोल रहे हैं, बड़ावा के बच्चे, खेमापुर के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न देखिए बच्चों। विज्ञान किस पर आधारित है? ए अंधविश्वास पर, बी जिज्ञासा, निरीक्षण और प्रयोग पर, सी केवल कल्पना पर, डी केवल भाग्य पर। विज्ञान किस पर आधारित है? ए बी सी डी लिख लीजिए जो भी आंसर है। ओके, हो गया है। तो हम लोग आगे बढ़ जाए। यस, बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा सातवां प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। रोगों की जांच के लिए आधुनिक साधन कौन सा है? रोगों की जांच के लिए आधुनिक साधन कौन सा है? ए अनुमान, बी नाड़ी देखकर, सी एक्सरे, डी झाड़ फूक। तो आधुनिक साधन पूछा है रोगों की जांच के लिए। यस, कंपोजिट विद्या कुटुपुर के बच्चे, बड़ा बच्चे हमारे, हौसली देवी, अभय यादव जी सभी यस बोल रहे हो चुका है। तो चलिए बच्चों अपना अगले प्रश्न की तरफ, आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे से कौन विज्ञान की देन है? ए गैस चूल्हा, बी मोबाइल, सी कंप्यूटर, डी उपरोक्त यानी सभी। ओके, तो नीचे में से कौन सा जो है विज्ञान की देन है? हो गया आपका आठवां प्रश्न। चलिए अब हम अपने नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न देखिए बच्चों। भाला, तलवार और तीर धनुष किस क्षेत्र से जुड़े हैं? भाला, तलवार और तीर धनुष किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ए रक्षा, बी संचार, सी चिकित्सा, डी शिक्षा। ए रक्षा, बी संचार, सी चिकित्सा, डी शिक्षा। हो गया। यस, हो चुका है। तो हम अब हमारे 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, विज्ञान ने किस क्षेत्र में विकास किया है? ए कृषि, बी चिकित्सा, ए कृषि, बी शिक्षा, सी चिकित्सा, डी उपरोक्त सभी। किस क्षेत्र में जो है क्या किया है बच्चों? किस क्षेत्र में जो है विकास किया है? जल्दी से उत्तर बता दीजिए मुझे, कौन से क्षेत्र में है? चलिए बच्चों, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक के उत्तर जो है आपसे सुनने वाले हैं। चलिए गणेश सर प्लीज अनम्यूट देम। ओके, यातायात का आधुनिक साधन कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी डी। अनम्यूट कीजिए सभी स्कूल। सर प्लीज अनम्यूट। तो चलिए बच्चों, आज के विज्ञान की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।